दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी। कहावत है, एक अनार 100 बीमार। बिहार में यही हो रहा है। दरअसल आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भाई बिहार में जीतन राम मांझी क्यों नाराज है, क्यों बयान दे रहे हैं? बिहार में उपेंद्र कुशवाहा क्यों नाराज हो रहे हैं? और बिहार में चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? अचानक नीतीश दिल्ली क्यों जा रहे हैं? सब आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नीतीश दिल्ली गए, नरेंद्र मोदी से मिले, अमित शाह से मिले, सम्राट चौधरी उनके साथ थे, उनके साथ ललन सिंह थे। मुलाकातों का यह सिलसिला चला। जीतन राम मांझी का बयान आपको पता है। उन्होंने कहा कि अब हम अकेले लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब यह गणित क्या है? दरअसल बिहार में 2026 में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। एक एक करके सब पर बात कर लेते हैं। हरिवंश बाबू की सीट खाली हो रही है, प्रेमचंद गुप्ता की सीट खाली हो रही है, अमरेंद्र सिंह की सीट एक खाली हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, तो 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। जाहिर सी बात है, हर किसी की नजर है। जेडीयू रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह को रिपीट करना चाहती है। आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो 4 सीटें क्लियर है कि एनडीए जीत जाएगा। लेकिन बीजेपी को नितिन नवीन को भी राज्यसभा भेजना है, क्योंकि नितिन नवीन अब बिहार की राजनीति में है नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनके लिए दिल्ली में एक सीट सुरक्षित करनी है। तो एक नाम नितिन नवीन का चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ गए, जिस वजह से वो चुनाव हार गए, बाद में एक अधूरे कार्यकाल के लिए उनको राज्यसभा भेज दिया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा की नजर राज्यसभा पर भी है और एक एमएलसी सीट पर भी है, क्योंकि उनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री हैं लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की भी सीट चाहिए और एक एमएलसी भी चाहिए। चर्चा यह भी है कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। उसके पहले उनका टिकट आसनसोल से कट गया था, वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। फिर वो इस चुनाव में कार्यकर्ता की तरह बीजेपी के लिए जुटे रहे, तो उसका इनाम उनको मिलना चाहिए। पवन सिंह भी राज्यसभा जा सकते हैं। इधर जीतन राम मांझी राज्यसभा की सीट के दावेदारी पेश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी आज की तारीख में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनकी समधन भी विधायक, उनकी बहू भी विधायक, सब कुछ उनके पास है। लेकिन अब उनको राज्यसभा की भी सीट चाहिए कि हमको राज्यसभा की एक सीट मिले, हम उसके दावेदार हैं। इधर नरेंद्र मोदी जी के हनुमान यानी चिराग पासवान खुद नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। उनके जीजा अरुण भारती जमुई के सांसद हैं। उनके भांजे, रिश्ते में उनके भांजे लगते हैं सीमांत मृणाल, वो गरखा से चुनाव लड़के विधायक बन गए। यानी खुद राजनीति में सक्रिय हैं, जीजा भी राजनीति में है, भांजा भी है, लेकिन अब वो अपनी मां को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। यानी सीट बच रही है एक और दावेदारी 3 लोगों की हो रही है। कुशवाहा की भी दावेदारी है, जीतन राम मांझी की भी दावेदारी है और चिराग पासवान की भी दावेदारी है। ये तीनों चाहते हैं कि राज्यसभा की सीट उनको मिले और सारी जोर आजमाइश शुरू हो गई है। 5वीं सीट के गणित को भी समझ लीजिए। एक राज्यसभा सीट जिताने के लिए बिहार में 41 वोटों की जरूरत पड़ती है। 4 सीटें एनडीए आसानी से जीत सकता है, क्योंकि उसके पास 202 का नंबर है सारे विधायकों को जोड़कर। अब बचते हैं 38 वोट, लेकिन वोटों की जरूरत है 41। तो इन 3 वोटों का जुगाड़ कैसे होगा? जाहिर सी बात है, चिराग पासवान को अगर इन वोटों का जुगाड़ करना पड़ेगा तो उनके लिए मुश्किल होगी, मांझी के लिए मुश्किल होगी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल होगी, लेकिन बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ओवैसी साहब के 5 विधायक हैं, बसपा का 1 विधायक है। 6 वोट सीधे सीधे ये नजर आते हैं। नीतीश कुमार को भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली। यानी राज्यसभा की सीटें तो जीती जा सकती है, लेकिन जो दावेदारी हो रही है कुशवाहा की तरफ से, मांझी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से, उसने एनडीए को उलझा कर रख दिया है। और लोग ये कहते हैं कि इसी उलझन के सिलसिले में नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे, क्योंकि प्रेशर नीतीश कुमार पर भी ज्यादा है। अब चिराग पासवान अपनी मां को राज्यसभा भेज पाएंगे या नहीं, उपेंद्र कुशवाहा खुद जा पाएंगे या नहीं, और जीतन राम मांझी किसके लिए राज्यसभा की दावेदारी कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, बेटे के लिए, क्योंकि राजनीतिक दलों में सबसे पहले बेटे, बहू, बेटी
समधन, सास ससुर, इनके भविष्य देखे जाते हैं, कार्यकर्ता बहुत बाद में आता है। तो उसी तरीके की ये जोर आजमाइश चल रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार में इन दिनों 1 अनार और 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबकी नजरें हैं और हर कोई राज्यसभा चुनाव पर टकटकी लगाकर बैठा हुआ है। तो अब बिहार में एनडीए में मची ये खींचतान भारतीय जनता पार्टी कैसे खत्म कर पाएगी, ये उसके लिए भी